अष्टम स्कंद। हरि तुम हरिजन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। हिरण्यकश्यप मार लीनो धरियो नाहिन धीर। बोड़ते गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहां तह पीर। प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बतलाया गया है। अधिकार के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। अनधिकारी मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग करता है। दूसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश किया है। वहां मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है यह बताया गया है। मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं दिया गया। ईश्वर की आराधना करके ईश्वर को पाने के लिए मानव शरीर दिया गया है। तृतीय स्कंद में ज्ञान को जीवन में किस प्रकार उतारना यह कथा सुनाई गई। इस ज्ञान को जीवन में उतारने वाले के चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, अतः चौथे स्कंद में 4 पुरुषार्थों की कथा सुनाई गई। 5वें स्कंद में ज्ञानी परमहंसों के और भागवत परमहंसों के लक्षण बताए गए। सबके स्वामी परमात्मा है। इसके बाद 6ठे स्कंद में पुष्टि की कथा आई है। जीव पर परमात्मा अनुग्रह करते हैं। जीव के पाप से ईश्वर कुछ नहीं मांगते। ईश्वर निरपेक्ष है, तो भी ईश्वर जीव पर कृपा करते हैं। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों को याद करेगा तो उसको पता लगेगा कि जो कुछ उसे मिला है उसके लिए वह योग्य नहीं है। जब जन्म हुआ तब जीव शुद्ध था, पर जब उसमें समझ आई तब वह असत्य बोलने लगा। ईश्वर जीव को अनेक अवसर देते हैं और वे आशा रखते हैं कि जीव अपना जीवन सुधारेगा। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होता, कथा सुनकर मनन करके उसे जीवन में उतारो। श्री कृष्ण शरणम मम। प्रभु ने हमारे लिए चिंता करने जैसा कुछ नहीं रखा। ईश्वर की जीव पर अनंत कृपा है, परंतु जीव उसका उपयोग नहीं करता। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। जो मन शक्ति का दुरुपयोग करता है वही दैत्य है। मन में शक्ति है। जब जीव ईश्वर स्वरूप में लीन होता है तब मन शक्ति का विकास होता है, पर जब मन विषयों में भटकता है तब मन शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर जीव मात्र पर कृपा करते हैं, उसकी पात्रता से अधिक उसे देते हैं। 7वें स्कंद में वासना की कथा सुनाई और बताया कि प्रहलाद की सद्वासना है, मनुष्य की मिश्र वासना और हिरण्यकश्यपु की असद वासना है। हिरण्यकश्यपु को संपत्ति मिली और समय भी मिला, परंतु इन सब का उपयोग उसने भोग विलास वश में किया। शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने में किया। मर्यादा के बिना भोग मनुष्य को रोगी बनाता है। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं है, इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए भोग है। अग्नि में लकड़ियां न डालना ही अग्नि को शांत करने का उपाय है। इसी तरह इंद्रियों को भोग न देने से इंद्रियां शांत होंगी। भोग देने के बाद ऐसा लगता है कि इंद्रियों को शांति मिली है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। उससे तो अशांति ही बढ़ती है। मुझे जो कुछ मिला है वह केवल मेरे लिए ही है, ऐसा मानना ही असद वासना है। परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया है वह सबके लिए है, ऐसा सोचना ही सद्वासना है। प्रहलाद में सद्वासना थी, अतः उनको देव माना गया। हिरण्यकश्यपु को उसकी असद वासना के कारण राक्षस माना गया। हिरण्यकश्यपु भोग वृत्ति, अहंकार और लोभ है। देव होना या दानव होना यह मनुष्य के हाथों में है। जगत के सब लोग पुण्य के फल की इच्छा तो रखते हैं, परंतु वे खुद पुण्य करते नहीं हैं। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। सदा ध्यान में रखो कि तुम्हारे कर्म के फल तुमको ही भोगने पड़ेंगे। इसमें दोष किसका? अगर दांतों के नीचे आकर जीभ कट जाए तो दोष किसका? वह तो सहना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहला साधन संयम है। संयम को धीरे धीरे बढ़ाओ और भोग मार्ग की ओर बहती हुई इंद्र शक्ति को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। वासना का विनाश होने पर ब्रह्म भाव जागता है। जब तक मन में सूक्ष्म वासना है तब तक जीव और ईश्वर का मिलन नहीं होता। वासना ज्ञानानुभव में विघ्न करता है। श्री कृष्ण शरणम मम। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बतलाए गए हैं। भागवत का फल है रास लीला। जीव को श्री कृष्ण से मिलना है। एक बार श्री कृष्ण से मिल जाने के बाद जीव उनसे अलग नहीं हो पाता। रास में उसी को प्रवेश मिलता है जो कि वासना का विनाश करता है। अनेक जन्मों की वासना मन में भरी हुई है।
वासना अनेक प्रकार के दुख देती है, फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं है। ईश्वर का अनुभव हुए बिना वासना जाती नहीं है। जब तक वासना में आकर्षण होगा तब तक वासना नहीं जाएगी। कुंभक को बढ़ाओगे तो वासना का विनाश होगा। प्राणों को शरीर में टिकाए रखोगे तो वासना का विनाश होगा। बार बार मन में ऐसा संकल्प करो कि मुझे परमात्मा से मिलना है। जब दो आत्माएं मिलती है तब उनके मिलन से भी यदि आनंद मिलता है तो सब प्राण सूक्ष्म रूप से जिन परमात्मा में बसे हुए हैं उन परमात्मा से मिलते समय कितना आनंद होगा। मुझे ईश्वर से मिलना है, ऐसी कामना करो। वासना को अलौकिक बनाओ। जो दुष्ट संस्कार मन में मिले हुए हैं वे दूर हों और मन को अच्छे संस्कार मिले, इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से वासना उच्चतम बनेगी। वासना को अलौकिक बनाओ। मनुष्य बार बार जैसा बोलता है और जिसका विचार करता है वैसा ही खुद बनता है। 8वें स्कंद में वासना का विनाश करने के लिए 4 उपाय बतलाए गए हैं। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब ईश्वर से दूर होता है तब वासना जागती है। सतत हरि स्मरण करने की आदत डालोगे तो वासना नहीं जागेगी। हृदय में यदि हमेशा राम का वास होगा तो वहाँ काम वासना नहीं आ सकेगी। हरि स्मरण की आदत रखने से वासना का विनाश होगा। यह सब ईश्वर का है और सबके लिए है, ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी है, ऐसा सोचने से वासना बढ़ेगी। जीव लक्ष्मी का मालिक कभी नहीं हो सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। बालक होने से जो आनंद मिलता है वह मालिक होने से नहीं मिलता। बालक बनोगे तो सुखी होगे। सूत जी सावधान करते हैं, बलि राजा ने सर्वस्व का दान किया। विपत्ति में स्ववचन का पालन करो। चौथा उपाय है शरणागति। यदि जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा और भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो वह वासना का विनाश नहीं कर सकेगा। वासना का नाश करने के बाद ही रास लीला में जाना है। धीरे धीरे राजा परीक्षित के मन की शुद्धि करके सुखदेव जी उन्हें रास लीला में ले जाएंगे। श्री कृष्ण शरणम मम। 8वें स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए हैं। प्रथम स्वयंभुव मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। स्वयंभुव मनु की पुत्रियां आकुति और देवहूति के चरित्र की कथा मैंने सुनाई। दूसरा मनवंतर में स्वयंभुव मनु तपश्चर्या करने के लिए वन में गए। वहां श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा है, यह सारा जगत और जगत में रहने वाले सब चर अचर प्राणी परमात्मा में ओतप्रोत है। अतः संसार के किसी भी पदार्थ से मोह न रखकर इनका त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी हो उतना ही उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई है। अतः हे मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपभोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त होकर तुम उपभोग करो। दूसरों के धान को प्राप्त करने की स्प्रिया मत रखो। यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मनुष्य सोचेगा वह कभी भी किसी से द्रोह नहीं करेगा। विषयों में मन न फंसे, इस बात का ध्यान रखो। इस जगत के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए और होंगे भी नहीं, फिर भी मनुष्य उनसे ममता रखता है और उनमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बतलाया हुआ अद्वैतवाद सुंदर है। द्वैतवाद का त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पाने के से पहले सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते। वे तो अनासक्त रहकर कर्म करते हैं। राम कृष्ण आदि अवतारों में मनुष्य को श्रेष्ठ आचरणों का आदर्श बतलाने के लिए भगवान ने सत्कर्म किए हैं। कर्म किए बिना नहीं चलेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो। तीसरे मनु हुए हैं उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया था। चौथे मनवंतर में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ था और उन्होंने गजेंद्र की मकर ग्राह से रक्षा की थी। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा कही है। परीक्षित राजा कहते हैं कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। सुखदेव राजा से कहते हैं, राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था।
वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन थे, कड़ी गर्मी का मौसम था। श्री कृष्ण शरणम मम। गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने गया। हथनियों से और बच्चों से घिरा हुआ वह आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय है यह जानकर एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। उसके पंजे में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए। हाथी स्थलचर और मगर जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया, मगर हाथी को छोड़ता नहीं है। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा प्रत्येक घर में होती है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है, काल मगर है। संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव को काल का भी भान नहीं रहता। जीव मात्र गजेंद्र है। हाथी की बुद्धि स्थूल है। यदि ब्रह्मचर्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी अति कामी है। सिंह साल में एक ही बार ब्रह्मचर्य का भंग करता है, इसलिए उसका बल कम होने पर भी वह हाथी को मार सकता है। काम क्रीड़ा करने वाले की बुद्धि जड़ होती है। यह जीवात्मा गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकुटाचल शरीर है। त्रिकुटाचल का दूसरा अर्थ होता है काम, क्रोध और लोभ। यह संसार सरोवर है। संसार में जीव काम क्रीड़ा करता है। संसार सरोवर में जीवात्मा स्त्री और बालकों के साथ क्रीड़ा करता है। जिस जिस संसार में जीव खेलता है उसी संसार में ही उसका काल नियत किया गया है। संसार में जो काम सुख का उपभोग करता है उसे काल पकड़ता है। जिसको काम मारता है उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि मैं काम सुख का उपभोग करता हूँ, यह बात झूठी है। काम मनुष्य का उपभोग करके उसे छीर्ण करता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है तब वे शांत होती हैं। अनेक जन्मों से जीव काल को मारता चला आ रहा है। मगर और सांप को काल की उपमा दी गई है। जिस संसार में मनुष्य काम क्रीड़ा करता है वहाँ काल भी रहता है। जिस समय जन्म होता है उसी समय मरण का समय भी नियत किया जाता है। मगर ने हाथी का पांव पकड़ा था। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव ही पकड़ता है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लो कि काल ने पकड़ लिया है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप आ गया है। उस समय घबराना नहीं चाहिए। भगवत स्मरण में लग जाना चाहिए। जब काल आकर पकड़ेगा तब तुम्हें न पत्नी छुड़ा सकेगी और न पुत्र ही। जब काल पकड़ेगा तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आएगा। उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा तब न तो हथनियां और न बच्चे ही उसे छुड़ा सके और न दूसरे हाथी। मनुष्य को जब काल पकड़ता है तब उसको कोई नहीं बचा सकता। श्री कृष्ण शरणम मम। पत्नी, पुत्र, संबंधी कोई भी उसे नहीं बचा सकता। काल के मुख से वही छूटेगा जिसको परमात्मा का दर्शन होगा। काल के भी काल श्री कृष्ण के दर्शन से काल का नाश होगा। काल मगर के मुख में से तो श्री हरि का सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है। मगर के मुख में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई प्रयत्न काम न आया। हथनियां और बच्चों ने भी प्रयत्न किए, परंतु कुछ काम न चला। जब काल पकड़ता है तो कोई भी प्रयत्न काम नहीं आता। 1 महीना इसी प्रकार दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा है। अतः अब हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथनियां तो उसका त्याग करके चली गई। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंधी नहीं था और न मरने के बाद कोई रहेगा। फिर भी जन्म और मरण दोनों के बीच में जो समय है उस समय में उसे एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, परंतु अंत काल में कोई भी काम नहीं आता। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे प्रभु के बिना चैन ना आए। गजेंद्र अब मर जाएगा ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला ही रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब जाकर ज्ञान जागृत होता है। अकेला अर्थात जब जेब में पैसा भी ना हो तब ज्ञान जागृत होता है और वह ईश्वर की शरण में आता है। निर्बल का बल राम है। द्रौपदी ने जब तक साड़ी का आंचल पकड़ रखा तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहते हैं। जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते। गजेंद्र निराधार हो गया। उसको यकीन हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तब परमात्मा को आवाज देता है। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है।
बुढ़ा जब बीमार पड़ेगा और अधिक दिन बीमार रहेगा तो सब ऐसी इच्छा करेंगे, अब यह बुढ़ा मर जाए तो अच्छा हो। बेटा छुट्टी लेकर आया हो और बुढ़े की बीमारी बढ़ती जाए तो वह कहेगा मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी खत्म हुई है। बुढ़े को कुछ हो जाए तो खबर देना। जीव जब मृत्यु शैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी होती है। अंतकाल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु तब वह ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता। मनुष्य घबराता है और सोचता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की है, अब मेरा क्या होगा। जहाँ जाकर वापस आना होता है, ऐसे सफर के लिए तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु वहां जाकर वापस लौटना नहीं होता, ऐसे सफर के लिए वह कुछ भी तैयारी नहीं करता। श्री कृष्ण शरणम मम। परमात्मा को राजी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। यह गजेंद्र पशु है, पशु होकर भी वह परमात्मा को आवाज देता है, परंतु मनुष्य तो मृत्यु शैया पर पड़कर भी हाय हाय ही करता है। पर हाय हाय करने से अब क्या मिलेगा। गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है, अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए सारे जीवन का भोग दिया वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अंतकाल में जीव पछताता है, हाय हाय करके उसकी जान जाती है। अंतकाल में हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो तो अभी से हरि का नाम लेना शुरू कर दो। आज से श्री हरि का स्मरण करोगे तो अंतकाल में भी श्री हरि ही याद आएंगे। पशु संग्रह नहीं करता है, मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है। काल ने पाँव को पकड़ा हुआ है, यह भूलना नहीं चाहिए। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लेना कि मरने का समय आ गया है। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तब वह स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने जो श्री हरि की स्तुति की उसकी बड़ी महिमा है। संसारी लोगों को गजेंद्र की तरह नित्य श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश होता है और मरण सुधरता है। काल जब जीव को पकड़ने के लिए आता है तब वह प्रभु को पुकारता है कि हे नाथ, आपकी शरण में आया हूँ। जीव जब चारों ओर से निराधार बन जाता है तब पूर्व जन्म के संस्कार से और सत्कर्मों से वह प्रभु की शरण में जाता है। गजेंद्र स्तुति करता है। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान सकता, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान सके तो फिर दूसरे साधारण लोग तो तुमको पहचान ही कैसे सकेंगे या तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकेंगे। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। पशु तुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए काटने वाले, अत्यंत दयालु और दया करने में कभी भी देरी न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु की शरण में आया हुआ मैं वंदना करता हूँ। अपने अंश से सर्व जीवों के मन में तुम अंतर्यामी रूप से प्रकट हो रहे हो, सबके नियंता और अनंत, ऐसी आपकी मैं वंदना करता हूँ। माद्रिक प्रपन्न पशु पाश विमोक्षणाय। श्री कृष्ण शरणम मम। मैं पशु हूँ, काल के पाश में फंसा हुआ हूँ। जरा विचार करो, जीव मात्र पशु है, सब काल के मुख में फंसे हुए हैं। मुझे काल से बचाओ। जहाँ काल का भय न हो वहाँ मुझे ले चलो। जहाँ काल है वहाँ दुख है। जिसके सिर पर काल है वह सुखी नहीं है। जहाँ काल न हो ऐसे अपने निज धाम में ले चलो। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त है उनको तुम्हारी प्राप्ति होना अति कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हो। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। सर्व ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ, इस मगर के पाश से छूटकर मैं जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढका हुआ था। ऐसे शरीर को रखकर क्या फायदा। मैं तो आत्म प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ कि जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता है। उस अज्ञान आचरण का तो केवल आपकी कृपा से या तत्व ज्ञान से ही नाश होता है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। शरणागत की रक्षा करने वाले हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। गजेंद्र इस तरह दुख से आर्द्र श्री हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का
गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल पकड़ता है तब जीव भय से व्याकुल होकर कैसा घबराता है, ऐसा सोचकर गजेंद्र जैसे आर्द्र बनकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो जीवन सुधरेगा। स्तुति के एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंत काल में परमात्मा लेने के लिए आएंगे। प्रातः काल में पवित्र होकर जो भी व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा, उसकी बुद्धि अंतकाल में भी निर्मल होगी। उसे अंतकाल में श्री हरि का स्मरण हो रहेगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त कराता है। यह स्तुति दुष्ट स्वप्न के फल का नाश करती है। इस स्तुति का पाठ करने वाले को बुरे सपने नहीं सताते। यह जीव अंतकाल में घबराता है। जब वह चेतनहीन हो जाता है तब यमदूत उसे बाहर निकालते हैं। अंतकाल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण हो सकना बड़ा कठिन है। ईश्वर की कृपा हो तभी उनका स्मरण हो सकता है। अतः हो सके तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। हो सके तो मत्स्यावतार चरित्र का भी पाठ करो। मध्य रात्रि को रास पंचाध्यायी का पाठ करो। ऐसा करने से प्रभु कृपा से काम उसे नहीं सताएगा। श्री कृष्ण शरणम मम। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, अब तो मुझे अविनाशी दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शरीर के नूतन तत्व का दान मिलता है। नाथ कृपा करके मुझे अव्ययी अविनाशी तेजोमय शरीर दीजिए। नाथ आप शीघ्र ही पधारे। हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हुआ हूँ। काल के मुख से मुझे मुक्ति दें। जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मा आदि कोई भी देवता न आए तो परमात्मा को चिंता हुई। स्वयं दौड़ते हुए आए। द्वारिका नाथ निराधार के आधार है। अंतकाल में याद करने पर तो वे दौड़ते हुए आते हैं। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। तुलसी और कमल परमात्मा को अति प्रिय है। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल ब्रह्म का सर्जन नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दे। जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह सभी स्थान और वस्तु में प्रभु का ही दर्शन करता है। ब्रह्म ज्ञानी तो संसार में कभी मिल भी जाएंगे, किंतु सुखदेव जी से ब्रह्म दृष्टि वाले बहुत अल्प ही मिलेंगे। ऐसे ज्ञानी के लिए संसार बाधक नहीं है। अज्ञानी के लिए संसार बाधक है, ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी के लिए जगत जगत नहीं है। मनुष्य को ज्ञान की पकड़ से छूटना है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ की हत्या की थी, अर्थात सुदर्शन भगवान के दर्शन से काल की हत्या होगी। सर्व में भगवत दर्शन ही सुदर्शन है। जब काल पकड़ता है तो उसकी पकड़ में से काल के भी काल भगवान ही छुड़ा सकते हैं। सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी दृष्टि जब सुदर्शन अर्थात सभी में प्रभु का दर्शन करने वाली होगी, तभी तुम काल के मुख से मुक्त होगे। तुम भी तब काल को जीत लोगे। ऐसे ज्ञानी पुरुष का काल क्या बिगाड़ सकता है? जिसके हृदय में सर्व के प्रति भगवत भाव जागृत हुआ है वह काल के मुख से मुक्त हो जाएगा। सर्व में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उसको अपने में भी श्री कृष्ण का ही दर्शन होने लगता है। अपने स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो काल तुम्हें मार नहीं सकेगा। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में जाने से सभी जीव का प्रभु उद्धार करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। वह ध्यान में बैठा हुआ था कि वहां अगस्त्य मुनि आए। राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया तो मुनि को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान किया जाए। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से वह चेतनमयी होती है, तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों न होगी। अगस्त्य मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने शाप दिया, चूंकि मेरे आने पर भी तू जड़ सा ही बैठा रहा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, अतः गजेंद्र योनि में भी उस अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलतः उसका उद्धार हुआ। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जम जाते हैं वे अंतकाल में और अगले जन्म में भी काम आते हैं। ठाकुर जी का पहले स्वप्न में अनुभव होता है। गोपाल सहस्त्र नामवली में भगवान का एक नाम है, भक्ता नाम
स्वप्नवर्धना। भगवान ने गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति दी, अपने ही जैसा रूप दिया। गजेंद्र की भांति तुम भी दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति तुम्हें भी लेने के लिए आएंगे। छठे अर्थात चाक्षुष मनवंतर में समुद्र में से जो अमृत मिला उसे भगवान ने देवों को पिलाया। इस मनवंतर में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया था। समुद्र मंथन करके अमृत निकला। स्वयं विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। परीक्षित राजा ने पूछा, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छप रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? इस समुद्र मंथन की कथा कृपया मुझे भी तो सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित की। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं, इसे इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संपत्ति के मत से विवेक भ्रष्ट हो गया था। उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। तब उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं बन पाता। इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला। देवगण ने भगवान का आसरा लेकर उसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करे कि जिससे हमें स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर तुम्हें अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है। इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना। वे अभिमानी हैं, अतः अपनी प्रशंसा सुनकर वे मित्र बन जाएंगे। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। संसार ही समुद्र है, अपने जीवन का मंथन करो। समुद्र मंथन जीवन का ही तो मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है और प्रेम डोर ही वासुकी नाग है। 16वें वर्ष में मनोमंथन शुरू हो जाता है। विष्णु पुराण में एक प्रसंग है। शिवजी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर मनुष्य को तू सताते रहना। युवा अवस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए। मन को चंचल न होने देना चाहिए। उसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करो। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्मावतार लेकर अपनी पीठ पर उसे धारण कर लिया। अपने मन को भी तुम ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में स्थिर कर रखो। मन का स्वभाव होता है मात्र साकार वस्तु का ही दर्शन करने का। सगुण का साक्षात्कार जब तक भली भांति न हो पाए तब तक निर्गुण में दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर हुआ मन उनके निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो सकता है। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं रह पाता। उसे भगवत स्वरूप भगवान नाम के आधार की आवश्यकता है। उसे वह आधार मिलेगा तो वह संसार समुद्र में कभी न डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया गया है। औषधि का एक अर्थ दवा है तो दूसरा अर्थ है अन्न। जल और अन्न औषधि है। ये दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहने की आदत डालो। जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती है, उसी तरह अन्न जल का प्रमाणानुसार ही सेवन करो। श्री कृष्ण शरणम मम। शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक से हो सकेगा। समुद्र में से प्रथम विष निकला था और बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओ तो वह पहले तो विष ही देंगे, किंतु उसे सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था, दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञानामृत मिला। जीवन मंथन के आरंभ में विष ही मिलेगा।
मंथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विषय मिलेंगे और विषय विष जैसे ही तो है। निंदा और कर्कश वाणी विष ही है। निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति भी विष ही है। दुख भी विष है। विष की दुर्गंधी देवों से सही न गई तो प्रभु ने विषपान के लिए शंकर को बुला भेजा। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है वह विष को पचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलाता है, किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सहा जाएगा। शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति मिलती है। निंदा शब्द रूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। ऐसा मानकर निंदा सह लेनी चाहिए। देवों ने शिव जी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी तो पार्वती ने कहा, ये सब तो स्वार्थी हैं। विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो? शिव जी ने कहा, यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही, चाहे मुझे दुख क्यों न झेलना पड़े। अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सह ले वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करना वह जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वह शिव है, और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ता है वह जीव है। शिव जी ने भगवत स्मरण करते हुए विषपान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं। किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। विष गले में रखा जाता है, इसे न तो बाहर निकालना है और न पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही न देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करो। विष को पेट में कभी मत रखो। कर्कश वाणी विष है। शिवजी ने विष को कंठ में ही रखा हुआ है। श्री कृष्ण शरणम मम। भागवत में तो नहीं है, किंतु किसी महात्मा ने कहा है कि जब शिवजी विषपान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिरे थे और वह विष के छींटे कुछ जीवों की आंखों में और पेट में पड़ गए थे। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। शिवजी भी इसी से तो भगवान का नाम लेकर विष पी गए थे। संसार में विष भी है और अमृत भी। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही अमृत है। 16वें वर्ष से जीवन में मंथन शुरू होता है। मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मंद्राचल सा स्थिर कर लोगे तो उस मनोमंथन में से, संसार में से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि न जाने कितने संत साधु भक्तों को कोई भूल नहीं पाया है। वे सब अमर हैं। उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं और फिर अमृत। जो उनके पीछे लगता है उसकी वे परीक्षा करते हैं। जगत के कल्याण के हेतु भलाई के लिए शंकर ने विषपान किया। साधु पुरुषों के ऐसा ही वर्तन होता है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोह माया से लिपट कर पारस्परिक वैर भावना बढ़ाते रहते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। वे कहते हैं, सभी के लिए मैं दुख सह लूंगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने न दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु वह दुख नहीं है। यह तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। साधु पुरुष कैसे होते हैं वह तुलसीदास जी से सुनिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मंथन करते करते गौमाता कामधेनु प्राप्त हुई। गौमाता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम। आगे जाकर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया गया। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्चैश्रवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी भी। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिल पाता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है।
यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिसे मान अधिक मिलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं है और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है, उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं। विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान को अमानी मान दो कहा गया है। भगवान स्वयं अमानी है किंतु जीवों को मान देते हैं। जिसका मन उच्छ्रेश्रवा अर्थात कीर्ति के मोह में फंस गया है, उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्छ्रेश्रवा को ले लिया था, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगा। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी सी होती हैं। देवों को यह हाथी दिया गया। स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि आत्मदृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को कामदेव सता नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्रकट हुई। दैत्यों से देवों ने कहा कि इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम लेंगे। पारिजात और अप्सरा देवों को मिले। अब समुद्र में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ये तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा कि हमें यह मिल जाए तो अच्छा हो, किंतु मांगने वाले को, इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस जगत में भी लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में वरमाला पहनाओ। सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषियों के मंडप में लाया गया। ये ऋषि ज्ञानी भी है और तपस्वी भी, किंतु क्रोधी अधिक है। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है, किंतु वह छलकने भी लगती है। श्री कृष्ण शरणम मम। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। लक्ष्मी का मन न माना। आगे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी नहीं है किंतु अतिशय कामी हैं। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला और काम का काला रंग बताया है। देव महान होते हुए भी कामी है, अतः वे आगे चली। आगे बैठे थे परशुराम जी। वे जितेंद्रिय है, कामी और क्रोधी नहीं है किंतु निष्ठुर है। क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं, अतः मुझे पसंद नहीं है। आगे मार्कंडेय मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी हैं और दीर्घायुष भी, किंतु भरी सभा में आंखें मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने सोचा कि यह महात्मा तो अनासक्त है, मेरी ओर देखते तक नहीं है। मैं यदि इन्हें वरूंगी तो भविष्य में भी शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे। मार्कंडेय ने कहा, तुझे कैसे सुंदर मानूं? तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। जब तक वह तुझे नहीं अपनाएगा मैं तेरा दर्शन नहीं करूंगा। मुझे लक्ष्मी का मोह है ही नहीं। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तब प्रभु भक्ति का प्रारंभ होता है। तुकाराम के दारिद्र्य को देखकर शिवजी महाराज ने उनके लिए स्वर्ण से भरा थाल भेजा। तुकाराम ने कहा, जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब वह मुझसे मिली ही नहीं। अब मेरा चित्त भगवान से जा लगा है तो वह बाधा डालने आ रही है। उन्होंने वह स्वर्ण भरा थाल लौटा दिया। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम न करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। आगे चली तो वहाँ शंकर विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ वहाँ आई। शंकर कामी भी है और क्रोधी भी है। लक्ष्मी जी ने शंकर को देखा। इनका स्वभाव तो मंगल है किंतु वेश अमंगल है और चेष्टा भयानक, और वे भोले भी बहुत है। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे ही उत्तम हैं। जिसका हृदय कोमल और मृदु होता है उसी के पास लक्ष्मी जी आती हैं। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। लक्ष्मी नारायण की जय। अब तक नारायण की दृष्टि धरती की ओर थी। लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वे इधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। सामान्यतः धन मिलने के बाद लोग चारों ओर नहीं देखते हैं। मैं, मेरी पत्नी और पुत्र, बस। श्री कृष्ण शरणम मम। यह ठीक नहीं है। धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखी का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया और सभी कुछ देवताओं को मिल गया। अब तो जो कुछ निकलेगा वह हम ही लेंगे। इस बार मदिरा निकली। दैत्यों को मदिरा मिल गई। पियो, बस पियो। मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी
अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वह घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा, अब शक्ति नहीं युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था वह कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊंगा, और फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति गृह क्लेश होने लगता है, उसके घर में से किसी को भी ज्ञानामृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। आहा, क्या सौंदर्य है! मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु संभव है कि किसी को सुंदर न भी लगे। सौंदर्य आंखों में है। वस्तु में मनुष्य ही सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। जगत में जो कुछ सुंदर दिखता है वही सब श्री कृष्ण की सुंदरता का कारण ही सुंदर है। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जो संसार की मोहिनी में सौंदर्य और विषयों के मोह में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता, किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फंसा हुआ है वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में न फंसे तब तक भक्ति फलवती नहीं होती, और भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्धि नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेक से छोड़ना है। ज्यों-ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी है। इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषयासक्ति घटती जाएगी।